जय श्री कृष्णा। राधे राधे। जय श्री सत्यनारायण भगवान की। बहुत समय पहले जब धरती पर सतयुग था, देवता और असुरों के बीच युद्ध लगातार चल रहा था। हर बार देवता किसी तरह जीत जाते, लेकिन कभी कभी असुरों का अहंकार इतना बढ़ जाता कि वे संपूर्ण लोगों को डरा देते। ऐसा ही एक असुर था, तारकासुर, जिसे भगवान ब्रह्मा से अद्भुत वरदान मिला था। वह केवल भगवान शिव के पुत्र के हाथों ही मारा जा सकता था, परंतु तब शिवजी वैराग्य में थे। सती का देह त्याग हो चुका था और उन्होंने संसार से मुंह मोड़ा हुआ था। इसीलिए देवता भयभीत थे कि अब शिवपुत्र कब आएगा। अंततः जब पार्वती जी का अवतरण हुआ, उनका विवाह शिव जी से हुआ, तब कार्तिकेय जी का जन्म हुआ और उसी से तारकासुर का संहार किया। परंतु तारकासुर के 3 पुत्र ताराक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली पिता की मृत्यु से क्रोधित हो उठे। तीनों भाई अपने पितृ हत्या का प्रतिशोध लेने के लिए गहन तपस्या करने लगे। वे तीनों हजारों वर्षों तक वनों में अग्नि के बीच खड़े रहते, कभी हवा में लटकते, कभी निर्जल उपवास करते। उनकी तपस्या से संपूर्ण सृष्टि कांप उठी। भगवान ब्रह्मा जी प्रकट हुए और पूछा, वत्स क्या चाहते हो? तीनों ने कहा, हे पितामह, ऐसा वरदान दीजिए कि देवता, मनुष्य या दानव हमारा वध न कर सके। ब्रह्मा जी ने कहा, अमरता तो संभव नहीं, पर तुम कोई शर्त रख सकते हो। तीनों ने मिलकर कहा, हे ब्रह्मदेव, हमें 3 शहर दीजिए। एक स्वर्ण नगर सोने का स्वर्ग में, दूसरा रजत नगर चांदी का आकाश में और तीसरा लोह नगर लोहे का पृथ्वी पर। हम तीनों अपने अपने नगरों में रहेंगे। जब ये तीनों नगर हजारों वर्षों में एक बार एक सीध में आए और तभी कोई महाशक्तिशाली धनुर्धर एक बाण से तीनों को भेद दे, तभी हमारा विनाश हो सके। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहा और तीनों असुरों के लिए मायावी त्रिपुर 3 नगर बनवा दिए। वरदान पाकर तीनों भाई अति शक्तिशाली हो गए। उन्होंने इन 3 शहरों को चलायमान रख दिया, कभी आकाश में, कभी जल में, कभी धरती पर। उनके नगरों में ऐसा तेज था कि देवताओं की दृष्टि तक न पहुंच पाती। धीरे धीरे उन्होंने अहंकार में आकर देवताओं के लोकों पर आक्रमण कर दिया। इंद्र, अग्नि, वरुण, वायु सभी उनके सामने असहाय हो गए। ऋषियों के यज्ञ भंग होने लगे। लोगों में भय छा गया। देवता सब मिलकर भगवान शिव की शरण में आए। देवताओं ने हाथ जोड़कर कहा, हे महादेव, ये त्रिपुरासुर असहनीय हो गए हैं, आप ही इनका अंत कर सकते हैं। भगवान शिव मुस्कुराए और कहा, जब वे तीनों नगर एक रेखा में आएंगे तभी मैं अपना तीर चलाऊंगा, पर यह कार्य सभी देवताओं के सहयोग से संभव होगा। सभी देवताओं ने मिलकर एक विशाल रथ बनाया। पृथ्वी को रथ का आधार बनाया गया, सूर्य और चंद्रमा को पहिए बनाया गया। स्वयं ब्रह्मा जी सारथी बने। मेरु पर्वत रथ की धुरी था। भगवान विष्णु ने धनुष का रूप धारण किया और शिव जी स्वयं रथी बने। शिव जी ने त्रिपुरों की दिशा में नजर डाली। समय आ चुका था। ताराक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली के तीनों नगर आकाश में एक सीध में आ गए। उस क्षण शिव जी ने अपना तीर चलाया। सभी देवता हर हर महादेव का घोष कर उठे। शिव जी ने त्रिपुरों पर बाण छोड़ा। वह तीर तीनों नगरों को भेदता हुआ निकला और क्षण भर में तीनों नगर भस्म हो गए। संपूर्ण आकाश में घोर ध्वनि गूंज उठी। वह दिव्य दिन था, कार्तिक मास की पूर्णिमा। देवताओं ने आनंद में दीपक जलाए, अपनी विजय का उत्सव मनाया। तभी से यह दिन देव दीपावली कहलाया और भगवान शिव को त्रिपुरारी नाम से पूजा जाने लगा। त्रिपुरों के विनाश के बाद देवताओं ने सभी लोकों को दीपों से प्रकाशित किया। वरुण, अग्नि, इंद्र, चंद्र सब ने दीप जलाए। मानव लोक में सभी लोगों ने प्रकाश किया और प्रार्थना की कि उनके जीवन में भी अंधकार दूर हो। कहते हैं, जिसने इस दिन गंगा या किसी पवित्र नदी में स्नान किया, वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है। इसीलिए हर वर्ष वाराणसी में देव दीपावली भव्य रूप से मनाई जाती है। घाटों पर लाखों दीप जलते हैं और पूरा शहर देवताओं की जगमगाहट से भर जाता है। यह दिन केवल शिव जी के लिए नहीं, बल्कि श्री विष्णु और देवी तुलसी के विवाह के लिए भी पवित्र माना गया है। कहते हैं कि इस दिन भगवान विष्णु शालिग्राम रूप में तुलसी से विवाह करते हैं। इसे तुलसी विवाह का अंतिम दिन भी कहा जाता है।
यह विवाह प्रकृति और परमात्मा के संयोग का प्रतीक है। इसीलिए इस दिन घरों में विष्णु पूजन, तुलसी पूजन, दीपदान पुण्य करना अत्यंत शुभ माना जाता है। कार्तिक पूर्णिमा व्रत की कथा। एक समय की बात है, एक गरीब ब्राह्मण था जो बहुत धर्मात्मा था। वह प्रतिदिन भक्ति भाव से भगवान विष्णु की आराधना करता। एक दिन उसने स्वप्न में सुना कि यदि तू कार्तिक मास की पूर्णिमा को दीप दान करेगा तो तेरा भाग्य बदल जाएगा। उसने अपने घर की छोटी सी तुलसी के पास एक दीपक जलाया। कहते हैं उस रात विष्णु जी स्वयं उसके घर आए और उसके जीवन का अंधकार दूर कर दिया। तब से लोग कहते हैं एक दीपक भी यदि सच्चे मन से जलाया जाए तो वह संपूर्ण जीवन में प्रकाश भर देता है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन किए जाने वाले धार्मिक कार्य। गंगा, यमुना, गोदावरी, नर्मदा, सरयू जैसी नदियों में स्नान करना, दान करना, अन्न, वस्त्र, दीप, धनिया, किसी भक्त की सहायता करना, मंदिरों में दीपक जलाना, कीर्तन करना, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ओम नमः शिवाय का जप करना, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का पूजन। कार्तिक पूर्णिमा हमें सिखाती है कि अहंकार का अंत निश्चित है, चाहे त्रिपुरासुर जैसे बलशाली ही क्यों न हो। जब वे अधर्म का मार्ग अपनाते हैं तो विनाश निश्चित हो जाता है। दीपक का अर्थ सिर्फ तेल का दीप नहीं बल्कि हमारे अंदर का प्रकाश है जो अज्ञान का अंधकार मिटाता है। जब हम भक्ति में डूबे हुए होते हैं तो असुर, अहंकार, लोभ, क्रोध हमारे अंदर नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार कार्तिक पूर्णिमा के दिन भगवान शिव ने त्रिपुरासुरों का वध किया और देवताओं को शांति प्रदान की। इस दिन संपूर्ण लोकों में दीपक जलाकर अहंकार मिटाया गया। यही कारण है कि हर वर्ष जब यह दिन आता है लोग दीप जलाते हैं, स्नान करते हैं, दान देते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनके जीवन में प्रकाश आए और सभी दुख दूर हो। इस कथा का हर अध्याय हम सबको याद दिलाता है कि जब हमारा मन शुद्ध हो जाता है तो हमारे भीतर का शिव जाग उठता है। कार्तिक पूर्णिमा वह क्षण है जब भक्ति, त्याग, दान और प्रकाश एक साथ मिलकर आत्मा को पवित्र कर देते हैं। कार्तिक पूर्णिमा की पूजा विधि, मंत्र और दान का नियम। प्रातःकाल की तैयारी। ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 4 या 5 बजे उठे। स्नान से पहले मन में संकल्प ले, आज मैं कार्तिक पूर्णिमा का व्रत एवं स्नान कर पापों से मुक्त हूँ, देवताओं को प्रसन्न करूँ। फिर पवित्र जल में थोड़ा गंगा जल मिलाए और स्नान करे। यदि संभव हो तो नदी, सरोवर या कुएं के जल में स्नान करे। स्नान के बाद साफ वस्त्र पहने। महिलाएं सुहाग के प्रतीक वस्त्र लाल या पीला, पुरुष धोती या कुर्ता पैजामा पहने। पूजन स्थान पर दीपक जलाकर भगवान विष्णु, भगवान शिव, माता लक्ष्मी और तुलसी माता का ध्यान करें। पूजन विधि। तुलसी जी का पूजन करें। तुलसी के पास दीपक जलाएं, उन्हें लाल या पीला वस्त्र चढ़ाएं। तुलसी को अक्षत, फूल, जल और मिठाई अर्पित करें। फिर ओम तुलसी नमः 108 बार तुलसी जी का जाप करें। भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी का पूजन करें। यदि हो तो शालिग्राम जी की, नहीं तो विष्णु भगवान की प्रतिमा के सामने दीपक जलाएं। चंदन, फूल, धूप, नैवेद्य अर्पण करें और फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें। शिवलिंग या चित्र पर जल, दूध, बिल्व पत्र चढ़ाएं। ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप करें। दीपक अवश्य जलाएं क्योंकि इस दिन शिव जी को दीपदान अत्यंत प्रिय होता है। दीपदान की विधि। कार्तिक पूर्णिमा की शाम को गंगा या किसी जलाशय के तट पर दीपदान करना बहुत शुभ माना गया है। यदि बाहर संभव न हो तो घर की बालकनी, दरवाजे या मंदिर में दीपक जलाएं। दीपक में तिल का तेल या घी रखें क्योंकि यह दीर्घायु और पुण्य प्रदान करता है। हर दीपक जलाते समय यह मंत्र बोले, ओम दीप ज्योतिषे नमः तमसो मा ज्योतिर्गमय। हे प्रभु, इस दीप के प्रकाश से मेरे जीवन का अंधकार मिटा दो। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।